और सुहृदजनों के बीच में कि कन्या का वर कौन होना चाहिए, ऐसा उन्हें थोड़े आगे आ जाओ यहाँ पर। अच्छा, हाँ हाँ, यहाँ आ जाओ ना फिर। नियम भरितारिपे योज्यतां रक्षसामीश इति मे निश्चितं मतम्। रावणं स्वजनं प्राप्य सर्वविद्याधराधिपं जगत्यां सागरान्तायां प्रभावस्ते भ्रमिष्यति। अब विचार हो रहा है, तभी गॉड संधि विच्छेद कर लेना। एक मंत्री जगत, एक मंत्री, क्योंकि मंत्रिमंडल पूरा बैठा है, उन मंत्रिमंडल में से एक मंत्री जगाद माने बोला। क्या बोला? इयम कन्या, यह कन्या रक्षसाम ईशा भर्ता धिपे योज्यताम इति में निश्चितम मत। वो मंत्री कहता है कि राक्षसाम ईशा, राक्षसों का स्वामी। राक्षसों का स्वामी मतलब रावण। जो कौन है? वर्ताधिपे, इस भरत क्षेत्र का अधिप माने राजा है। ऐसे भरत क्षेत्र के राजा राक्षसों का स्वामी, इसके लिए यम कन्या, यह कन्या योज्यताम, योग्य है, यानी इनको देना चाहिए। इति में निश्चितम मतम, ऐसा मेरा दृढ़ इरादा है, ये मेरा पक्का विश्वास है कि इसके लिए रावण के लिए देना चाहिए। किसके लिए? अंजना जो कुमारी है, राजा महेंद्र की बेटी है, उसके लिए रावण को दे दो। अब वो तर्क देता कि यदि अपन रावण को दे देंगे ना, तो रावणम स्वजनम प्राप्त, रावण अपना हो जाएगा। और रावण जैसे व्यक्ति को पा करके क्या होगा? सागरांतायाम जगत्याम सर्व विद्या द्रिपम प्रभावस्ते भ्रमिष्यति। हे राजा, सागरांत, सागरांत माने विजयार्ध पर्वत से लेकर और यहाँ लवण समुद्र तक, और लवण समुद्र के भीतर 1,00,000 योजन तक वो सागर का अंत होगा।
वहाँ तक कि जगत्याम, जगत्याम माने पृथ्वी, ये क्या होगी? यहाँ के सर्व विद्याधृपम, सारे के सारे विद्याधर राजा बेते प्रभावा, आपके प्रभाव से भ्रमिष्यति, तुम्हारे चक्कर काटेंगे, यानी पूरे जगत के लोग तुम्हारे किंकर बन जाएंगे यदि तुमने अंजना सुंदरी रावण को दे दी तो। होता भी है, बड़े के साथ होने पर व्यक्ति को थोड़ा बड़ा अहंकार हो जाता है। एक बार आहार करके आ रहे थे किसी गांव में, 3-4 लड़के लड़ रहे थे, तो उनमें से लड़ते लड़ते एक लड़का बोला, तू जानता है हमारा जीजा थानेदार है, अभी तुम्हारी अकल ठिकाने लगा दे। लड़ाई तो आगे बढ़ी, उसने भी तर्क दिया कि कई थानेदार हमारे चक्कर काटा था, वे हमें पकड़ नहीं पाए अभी तक। आगे क्या हुआ, हम तो रास्ते में चलते चलते उनकी लड़ाई और उनके तर्क को सुन के आ गए थे। कहने का मतलब है कि तुम भले यहाँ पर रोड छाप हो, लेकिन यदि कोई व्यक्ति आपका पहुंचा हुआ है तो लोगों को दम रहती कि तुम हमारे हो। इसी तरह यहाँ पर भी इन्हें जो कहा कि तुम्हारा सागर पर्यंत पूरा का पूरा पृथ्वी मंडल सब विद्याधर राजा प्राप्त करके अपना पन बना करके तुम्हारे चक्कर काटेंगे, भ्रमिष्यति, घूमेंगे, ते प्रभावा, आपका भी प्रभाव होगा। बहुत अच्छा, तर्क तो अच्छा है। ऐसे 18,000 कन्याएं आ गए तो सबके प्रभाव ऐसे ही हो गए होंगे। अब तो बिल्कुल कोई को कोई चिंता ही नहीं रहती होगी। हाँ है तो, लेकिन कौन जानता कौन किसको ये सब। ये सिर्फ व्यक्ति की सोच बदल जाती है, लेकिन काम में कोई नहीं आता। अपना अपना भाग्य सबके साथ रहता है। वक्त में सब लोग कम वक्त हो जाते हैं। अथवेंद्र जितेयु ने, अभी उसके मुंह पे ताला नहीं पड़ा, एक बात रखी तर्क के साथ। जब उसके तर्क को लागू होते नहीं देखा, राजा की सहमति नहीं मिली, तो फिर वो बात दूसरी पलट रहा, कह रहा अच्छा ऐसा करो। अथवा यदि तुम्हें लग रहा है कि भाई रावण के साथ संबंध करना, अब रावण तो बूढ़ा हो गया, कोई जवान तो है नहीं, जिसके लड़का भी ब्याह के लायक हो गए, अब आप कहाँ से जवान है। तो वो मंत्री कह रहा चलो ठीक, अथवा ऐसो करो, इंद्रजिते यू ने मेघनादा एवं नृप, हे राजा महेंद्र, तुम छोड़ो, इंद्र को नहीं देना है तो इंद्रजीत को दे दो। इंद्रजीत तो यूना है ना, यूना माने तरुण है, जवान है, इसलिए उसको दे दो। अथवा चलो इंद्रजीत को नहीं देना तो मेघनाद को लिए दे दो। दीयताम, इनको दे दीजिए। एवं अशी, यदि इस प्रकार आप करोगे तो ऐसा रावणा, जो ये रावण है ना, 3 लोक में जिसकी तू बज रही है, तत्र बांधवा, वो रावण तुम्हारा समधी बन जाएगा, तो भी तुम्हारा बहुत लाभ होगा। तत्र बांधवा रावणा, क्योंकि अब
उसके बेटे के साथ शादी होगी तो रावण तुम्हारा बंधु हो जाएगा। अब फिर इसमें भी राजा की सहमति नहीं दिखी, तो फिर वो पासा पलटता, अथ ये तन्ना तव अभीष्टम, भैया यदि तुम्हारे लिए ये भी इष्ट नहीं है तो तुम ऐसा करो, फिर कन्या का स्वयंवर कर लो। ओ कन्या का स्वयंवर होगा तो बैरी ना विमुच्यता, कोई तुम्हारे बैरी नहीं होंगे, क्योंकि कन्या ने स्वयं ने वर्ण किया है, अब किसको दोष। तथा सती उपजायते, ऐसा करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इस तरह से मंत्री ने अपनी बात पूरी कर ली और बहुत सारा पोथी पढ़ के सामने रखा। समय भी बहुत खाया होगा, महाराज ने तो सिर्फ इतने में समझा दिया, क्योंकि मीटिंग में तो ऐसे ही होता है, समय तो ज़्यादा खराब होता है और सार कम निकलता है, लाभ होता नहीं, कोई एक दूसरे को मानने को तैयार होता नहीं। ये इतनी बात उसने रखी। अब कहते हैं इत्युक्ता विरतिम याते, इत्युक्त्वा इस प्रकार कह करके है। कौन? मंत्रिणी अमर सागरे विरतिम याते है। ये जो अभी तक सलाह दे रहा था ना, इसका नाम अमर सागर मंत्री था। सुजे अमर सागर मंत्री अपनी बात कह के बिरती बन गए। बिरती बन गए माने बिरती ने मौन हो गए, चुप्पी साध ली। बिरती में आते माने अब अपनी बात कह के बेरक्त हो गए, मौन हो गए। हाँ, अब विद्वान सोमति संज्ञा का, जो सोमति नाम का विद्वान मंत्री था, सुमति है और विद्वान है, ऐसा नाम का मंत्री स्फुटम वचनम जगात, बिल्कुल स्पष्ट वचन बोला, कोई लगार नहीं। वहाँ की बात जो है उसको बिल्कुल स्पष्ट सभा में रख रहा है। तो क्या कहता है सुमति मंत्री? अरे दशास्य अनेक पत्नी का, अरे भैया रावण के पास तो अनेक स्त्रियां हैं, अनेक स्त्री वाला व्यक्ति तुम्हारी बेटी को क्या प्यार से रखेगा? इसलिए रावण की अनेक रानियां हैं। और दूसरी बात कहते हैं महाहंकार गोचरा, ये रावण बहुत अहंकारी है, अहंकारी के पास जाना ठीक नहीं। इमाम प्राप्यापि नो तस्य प्रीति यस्मासु जायते, यदि इसको अपना हम बंधु बना भी लेवें, कन्या दे भी देवें, तो फिर अपन लोगों के साथ इसका कोई प्रेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे जहाँ 18,000 स्त्रियों के परिवार के लोग रोज जिनके द्वारे पर भटकें, वहाँ तुम्हारी क्या वैल्यू हुई है? बात तो ठीक है। अब जब इतने लोग हैं तो कोई ना कोई का दिन तो यहाँ पर, कोई जन्मदिन, कोई को फलानो दिन, 18,000 स्त्रियां हैं और 360 ही दिन हैं, कितने लोग आते होंगे और कितनों से वो प्रीति करता होगा रावण। तो इसको कहते स्पष्ट वचन। सुमति
विद्वान ने बात बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी रख दिया। अस्मासु प्रीति ही ना जाए थे, इसके साथ हमारी प्रीति संबंध नहीं चल सकता, रिश्ता नहीं चल सकता। बहुत अच्छा। षोडशाब्द समाने पी। देखो भैया, ठीक है, एक बात ये भी है कि रावण महापुरुष है, अनेक रानियां हैं, लाखों बच्चे हैं, लेकिन रावण बूढ़ा नहीं लगता। क्यों? षोडश अब्द समाने, अब्द माने वर्ष होता है, तो वो रावण 16 वर्ष के बच्चे के समान हमेशा दिखाई देता है। सत्याकारे यश भोगिना, अश्व भोगिना माने देखो, एक तो 16 साल को बच्चा बना रहे और कह रहे भोगिना अश्व। ये रावण महाभोगी है, और ये महाभोगी रावण उत्कृष्टम एव विज्ञेयम नया परम तेजा, चूंकि ये परम तेजस्वी है, इस बात को भी हम जान रहे हैं। ऐसा विज्ञेय माने जानना चाहिए, सत्याकार है, ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। यानी रावण बूढ़ा भी हो जाए तो भी 16 साल के बच्चे जैसा बना रहेगा, ये सत्याकार है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन अश्य भोगिना, ये भोग प्रधानी इसकी जिंदगी है। दूसरी बात यह है, आपने अपना दूसरा मुद्दा रखा, इंद्रजित मेघवाहाय सती दाने। यदि तुम इंद्रजित और मेघवाहन की बात करते हो कि इनको दे देवे, तो लड़का 2 है, लड़की 1 है। यदि इंद्रजीत को दोगे तो मेघवाहन कुपित होगा, और मेघवाहन को दोगे तो इंद्रजीत कुपित होगा। तस्मात् तौ अपि नो बरऊ, इसलिए वे दोनों बर ठीक नहीं है, उन दोनों को छोड़ दो, ऐसा भी इसने कह दिया। बात तो ठीक है, इसका तर्क भी ठीक है, लेकिन रावण से इसको एलर्जी है, इसलिए ये सब तर्क रख रहा है। ये रावण का पक्ष का व्यक्ति नहीं है, इसलिए ये सारी बातें कह रहा है। नाराज किसको होगी? अब बड़े भैया के साथ होगी तो भाभी होगा। अब नाराज़ी की क्या बात है, इसमें नाराज़ी थोड़ी होती, लेकिन कह रहा कि नाराज हो जाएंगे। अब देखो, इस संदर्भ दे रहा है, कहा ना कि 2 भाइयों में एक को दोगे तो एक नाराज हो जाएगा, तो संदर्भ की जरूरत पड़ गई। अब वो संदर्भ दे रहा, श्रीसेन सुत यो राशीत, कि वो संदर्भ दे रहा। क्या दे रहा? श्रीसेन सुतयो आसीत, एक श्रीसेन नाम का राजा था, उसके 2 बेटा थे। उन दोनों बेटों की नज़र एक वेश्या पे लगी थी। गणिकार्थम, गणिका माने वेश्या होती है, तदा। अब वो कहे कि इसके साथ हम करेंगे, वो कहे कि इसके साथ हम करेंगे। जैसे पंचकल्याणों के नाटक दिखाते ना, देशभूषण कुलभूषण को, वे 2 ही भैया भयंकर लड़ गए, मुश्किल पड़ गई समझाना। जब बात समझ में आई तो वे समझ गए और फिर छोड़ के चले गए।
ये कहते हैं कि श्री सेन के 2 बेटे थे। सुतयोः आसीत, ये द्विवचन है। तो वे वेश्या के लिए तदा पितृ दुख करम महत् युद्धम, इन दोनों भाइयों का ऐसा युद्ध हुआ कि पिता को चुल्लू भर पानी में डूबने की, मरने की नौबत आ गई। पितृ दुख करम, इतना भयंकर दुख हुआ। ठीक है, स्त्री हेतु किम नाविष्यते, स्त्री के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। पारसनाथ और कमठ का 10 भाव तक चला घमासान, किसके कारण? वो स्त्री का तो एक हेतु था, वो उनको चाहता था और उनके साथ दुर्व्यवहार कर गया, और पारस के जीव ने देख लिया, बहुत बैर बन गया। इसलिए स्त्री है तो किम नावेश्यते, क्या नहीं किया जा सकता है। ततो वाक्यम अनुमन्य इदम, कहते उसके वाक्य को उसने अनुमोदना कर रही। ठीक, तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो भाई साहब, क्योंकि दृष्टांत स्फुटायते मणि मति। अब वो मति तुमने दृष्टांत श्रीसेन के पुत्रों का दे दिया, इसलिए और बात अच्छी तरह से सेट हो गई। तो फिर ताराधरायण नाम का एक मंत्री अब बोला। क्या नाम है? ताराधरायण नाम का मंत्री एनम वचनम जगात, वह अपने वचनों से कहता, और कैसा? धृत मानसा भावेन, मन में बहुत उत्साह रखता हुआ अपनी बात कह रहा है। क्या कह रहा है? सुनो, न इंद्रजीत की ओर देखो, न तुम मेघवाहन की बात करो। अब दूसरी बात सुनो। जयाद्री दक्षिणम स्थानम, खो कौन कह रहा है? ताराधरायण नाम का मंत्री कह रहा कि दक्षिणम स्थानम जयाद्री कनकम नाम विद्यते, विजयार्ध पर्वत के दक्षिण स्थान में एक कनक नाम का स्थान है। वो तत्र राजा हिरण्याव, उस पर्वत पर हिरण्याव नाम का राजा है। हिरण्याव माने सोने की तरह है कांति जिसकी, ऐसा हिरण्याव राजा उस सुमना तत्सभामिनी, उस सुमना नाम की उसकी स्त्री है, रानी है। सुतस सौदामिनी प्रभ नामना तनया अभवत। मिला कि नहीं मिला? तस् कस हिरण्यावराज और सुमना नाम की रानी से सौदामिनी प्रभ, इसको संक्षेप में कहते हैं विद्युत प्रभ। सौदामिनी यानी बिजली होती है, हाँ, तो ये सौदामिनी बिजली है, तो इसका दूसरा नाम क्या है? विद्युत प्रभ नाम का तनया अभवत, बेटा उत्पन्न हुआ था। और वो सौदामिनी माने बिजली की तमय समान तेज तर्राटे वाला, महता यश सा, जिसका यश लोक में फैला हुआ था। और कांत्या, कांति से सहित था। वैसा अति शोभना,
उम्र भी उसकी बहुत प्यारी थी। अभी ज़्यादा उम्र का नहीं था, 18 वर्ष का था। ऐसी वैसा अति शोभना, उम्र भी अति शोभनीक थी। सर्व विद्या कला पारो, सब विद्याओं की कला में पारंगत था। ज़्यादा क्या कहें, लोक में जो भी उसको देखता था तो लोगों की आंखें महोत्सव मनाने लगती थी कि हमने इस आदमी को देख लिया, मैंने दीपावली मना ली। ऐसे लोक नेत्र महोत्सव। अनुपमा गुणैहि चेष्टा, कहते हैं अनुपम जिसके पास गुण थे, जिन गुणों की कोई उपमा नहीं दी जा सकती थी। रंजिता अखिलाविष्टपा, अखिलाविष्टपा, सारा का सारा लोक उसकी चर्या और चेष्टा में रंगा हुआ था। माने हर कोई उसको चाहता था। इतने ही रहने।